नमस्कार बच्चों, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। और अभी एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा जा रहा है। सर्वर पहले दिन से स्लो चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन बच्चों के मेरे पास पर्सनली भी कॉल आ रहे हैं कि सर वो परेशान हो रहे हैं पेमेंट प्रॉब्लम की वजह से। तो आज मैं कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि एसएससी एग्जाम्स में पेमेंट प्रॉब्लम में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्या क्या उनके सॉल्यूशन हैं। ठीक है बच्चे, तो आज बिल्कुल आप कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखिए, फिर आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर किसी आपके दोस्त को भी दिक्कत आ रही है तो आप उसको वीडियो शेयर करें। एक ही मोटिव है, क्योंकि बच्चे टेंशन में है, तो हमारा मोटिव है कि हम उनको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। ठीक है बच्चे, पहले भी दिल्ली पुलिस के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिन्होंने डेट और नहीं डाला हुआ था या जिनका रजिस्ट्रेशन गलत हो गया था उसके लिए, और उस पर बहुत अच्छे रिव्यू आए थे, बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। ठीक है बच्चे, तो पहली बात कर लेते हैं। जब आप एक एग्जाम फॉर्म फिल करके कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो पेमेंट में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, पहला है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। ठीक है बच्चे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं दूर दराज के इलाके में हैं, कहीं ग्रामीण इलाके में हैं, तो आप ऑनलाइन पेमेंट के साथ जाएं। लेकिन अगर आप किसी सिटी में हैं, अगर आपके पास एसबीआई बैंक नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 10-15 मिनट की डिस्टेंस पे है, आप इजीली आप बैंक तक जा सकते हैं एसबीआई बैंक के साथ, आप ऑफलाइन चूज करें ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने ऑनलाइन चूज किया, उनकी पेमेंट फेलियर होगी। सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट मोड चूज करते हैं यहां से, तो आपके लिए एक चालान जनरेट हो जाएगा। चालान जनरेट होने के बाद इसको आपको लेके बैंक नहीं भागना है, क्योंकि चालान जनरेट होने के बाद उसकी 24 घंटे के अंदर वो सिस्टम में डलता है, फिर वो आपका सबमिट होता है। अगर आपका चालान मान लो आज जनरेट हुआ है 11 तारीख को, 11 जनवरी को अगर आपका चालान जनरेट हुआ है तो वो 12 जनवरी को सिस्टम में डलेगा। तो 12 जनवरी को अगर आप चालान कटाने जाएंगे तब आपका चालान कटेगा। चालान की 3 दिन की डेट होती है, 11 जनवरी का है तो 14 जन को एक्सपायर होगा, 14 जन तक आप कटवा सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि लास्ट डेट में और फीस की लास्ट डेट में 3 दिन का डिफरेंस होता है, क्योंकि जिन्होंने चालान जनरेट किया हुआ है वो अपना चालान कटवा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जिन्होंने ऑनलाइन ऑप्शन चूज किया। तो ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। यूपीआई का ऑप्शन आएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो आप बच्चों को मैं बता दूं, यूपीआई के ऑप्शन के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, भूल के भी नहीं जाना है। बहुत ईजी ऑप्शन लगता है यूपीआई का कि यूपीआई डालो, पे करो, लेकिन सबसे 99.9% फेलियर है यूपीआई में। वहां से आपकी पेमेंट कट जाएगी और आपके 200 रुपए लगेंगे दोबारा, और फिर आप परेशान होगे। यूपीआई से आपको पेमेंट नहीं करनी है। यूपीआई आप बिल्कुल भूल के भी यूपीआई के साथ पेमेंट ना करें। पहली प्रीफरेंस दें नेट बैंकिंग को, दूसरी प्रीफरेंस अपनी डेबिट या क्रेडिट कार्ड को आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं, आपने अगर यूपीआई पे फेलियर हो गया तो क्या करना है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन अब आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी, या मान लो यूपीआई से करी या नेट बैंकिंग से करी, तो आपको जब पेमेंट करने के बाद अगर टाइम लग रहा है 2 मिनट 1 मिनट, तो आपको बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं करना है। अगर आप रिफ्रेश कर दोगे तो आपकी पेमेंट हो सकता है कट जाए, लेकिन आपकी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखाएगी, प्रोविजनली एक्सेप्टेड नहीं आएगी, इनकम्प्लीट ही लिखा हुआ आएगा। और फिर दोबारा आप जब ऑनलाइन पेमेंट के लिए जाओगे तो वहां पे आएगा लिखा हुआ ए पेमेंट ऑलरेडी इनिशिएटेड, तो वो आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। गलती से भी आपको रिफ्रेश नहीं करना है वो पेज। एक बार जब आप डेबिट या क्रेडिट, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई किसी भी मीडियम से पेमेंट करने चले गए तो आपको वेट करना है। अब जिन बच्चों की पेमेंट सक्सेसफुल होगी तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों की यहां से पेमेंट, अभी बात कर लेते हैं ऑनलाइन मोड में। आपने ऑनलाइन मोड सिलेक्ट किया और ऑनलाइन में आपने कोई भी मोड सिलेक्ट किया और आपकी पेमेंट फेल हो गई, तो आपको क्या करना है, वहां से लॉग आउट करना है, उस टैब को बंद करना है और अपनी फोन की या लैपटॉप की जो भी आप यूज करें उसकी हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री को आपको, कैचे को डिलीट करना है। फिर आपको दोबारा लॉगिन करना है, और आप जब फेलियर के बाद आप जब लॉगिन पे ऑनलाइन पे पेमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे तो फिर से आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। आप जब ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दिखाएगा ए पेमेंट ऑलरेडी इनिशिएटेड,
प्लीज़ वेट फॉर 24 आवर्स। तो इसमें होता क्या है कि आप 48 आवर्स में आपके जो अगर आपसे डेबिट हो गया है तो अपडेट होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ये चांसेस बहुत कम है। बिल्कुल भी आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि एक बच्चा चाहता है कि उसका फॉर्म कैंसिल ना हो, पेमेंट चाहिए उसकी दोबारा लग जाए। तो इस रिस्क को आपको अवॉइड करना है। आपको क्या करना है, ये पेमेंट अगर आपकी फेल हो गई है तो आपको यहाँ से ऑफलाइन मोड सेलेक्ट करके ऑफलाइन चालान जनरेट का एक ऑप्शन आता है। बिना सोचे आपको ऑफलाइन चालान जनरेट करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कोने में हैं। ऑनलाइन पेमेंट में अगर आपका ये लिखा हुआ आता है, ग्रीन में लिखा हुआ आएगा ए पेमेंट ऑलरेडी इनिशिएटेड, तो प्लीज़ वेट फॉर 48 आवर्स या 24 आवर्स। तो आपको क्या करना है, वहाँ से ऑफलाइन चालान डाउनलोड करना है। ऑफलाइन चालान डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट डे आप उसको भरने जाएं। जब आप उसको फिल करने जाएंगे बैंक में, तो वो आपको या तो आपका चालान कट जाएगा और उसके ऊपर मोहर मार के दे देगा, और आपको उस रिसिप्ट संभाल के रखनी है। हो सकता है कि आपका चालान भी अपडेट ना हो सिस्टम में, लेकिन आपको वेट करना है। चालान अगर उसने रिसिप्ट काट के दे दी तो आप एसएससी में जाके क्लेम कर सकते हैं कि सर मैंने फीस भरी थी, आप मेरी अपडेट करो, और वो उनको अपडेट करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं, उन्होंने चालान काट दी तो उसके लिए फिर आपको 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ेगा, और 2 से 3 दिन बाद आपकी पेमेंट अपडेट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था, थोड़ा हेक्टिक जरूर था, लेकिन जिन बच्चों के लिए प्रॉब्लम अटकी हुई है उसका यही एकमात्र सॉल्यूशन है, यही एक वे है जिसके थ्रू आपकी प्रॉब्लम सोल्व आउट हो सकती है। फिर मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूँ, लास्ट में 3 चीज़ें हैं। पहली, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड। आपको अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऑफलाइन मोड से जाएं, नहीं तो आप ऑनलाइन मोड से जा सकते हैं। दूसरा, ऑफलाइन में जाने के बाद अगर आपकी पेमेंट इनिशिएट हो गई और अपडेट नहीं हो रही तो फिर ऑफलाइन चालान जनरेट करें और अगले दिन चालान भरने जाए, और फिर 2 से 3 दिन का वेट करें पेशेंसली। और अगर फिर भी आपकी पेमेंट इनिशिएट नहीं होती तो प्लीज़ एक बार एसएससी को मेल ज़रूर लिखें कि सर मेरी पेमेंट ऐसे ऐसे, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, मेरी पेमेंट कट चुकी है और अपडेट नहीं हो रही है। तो हो सकता है वहाँ से अपडेट कर दी जाए। और ये 100% सॉल्यूशन है। अभी तक जिन बच्चों को भी दिक्कत आई, हमने ट्राई किया है, 100% ये सक्सेसफुल रहा है। थैंक यू बच्चों। तो जुड़े रहिए मेंटर 365 के साथ। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।